हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज का वीडियो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चा जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करने जा रहा है या करना चाह रहा है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और आज का पूरा वीडियो ही कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिलेटेड होने वाला है। आपको किस तरीके से होम स्टेट का बेनिफिट लेना है, होम स्टेट में आपको ओबीसी का बेनिफिट कैसे लेना है, ईडब्ल्यूएस का कैसे लेना है। क्योंकि बच्चों के इतने सारे डाउट्स बने रहते हैं कि सर क्लास 12 तो मेरा दिल्ली से हुआ है लेकिन मैं रहने वाला हूँ अदर स्टेट का। ठीक है, मेरा डोमिसाइल अदर स्टेट का है, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट अदर स्टेट का बना हुआ है, या फिर मैं रहने वाला अदर स्टेट का हूँ, मतलब मेरा क्लास 12 हुआ है अदर स्टेट से और रहने वाला दिल्ली का हूँ। तो क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बच्चा है लाइक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, क्लास 12 दिल्ली से किया है, रहने वाला अदर स्टेट का है, तो मेरे को ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट का चलेगा या आउट दिल्ली का बनवाना पड़ेगा या सेंट्रल से बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आपके माइंड में होंगे और इससे रिलेटेड मैं कई सारे वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितने भी बच्चों का डाउट बचा हुआ है इस वीडियो में एटलीस्ट वो एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप लोगों के माइंड से ये कंफ्यूजन एकदम 100% निकल जाएगा और आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं होगी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हाँ, जितने भी डाउट्स है ना, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, इवन मैं खुद सर्च करने बैठता हूँ तो कोई वीडियो मिलता ही नहीं है जो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड कर सके कि हाँ एग्जैक्टली ये पैरामीटर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तरीका है, इसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा, या फिर इस तरीके से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें हैं, इन डिटेल बात करूंगा जैक दिल्ली के रिगार्डिंग। लाइक किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, आउटसाइड या होम स्टेट, जो भी चीजें होंगी सब कुछ इसमें कवर रहेगा। आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इधर स्क्रीन पे आ जाइए, मैं वन बाय वन आपके डाउट्स यहाँ पर लेते हुए चलूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होम स्टेट में बच्चा आएगा कौन। ठीक है, होम स्टेट में आपको पता है जिसका क्लास 12 कहाँ से हुआ हो, दिल्ली से। क्लास 12 दिल्ली से हुआ है मतलब आप 85% सीट के लिए एलिजिबल हो। 85% सीट के लिए क्या करना है, जस्ट क्लास 12 दिल्ली से करना है। और दिल्ली का मतलब आपका जो पिन कोड है वो दिल्ली एनसीटी का ही होना चाहिए। प्रॉपर दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली एनसीआर नहीं चलेगा, एनसीटी। इस चीज को एकदम से क्लियर रखना। एक चीज क्लियर कि होम स्टेट का बेनिफिट कैसे मिलेगा, और ये तो सबको पता भी है वैसे। इसके अलावा जितने भी बच्चे होंगे वो आउटसाइड में आएंगे, फिर चाहे आप रहने वाले दिल्ली के क्यों ना हो, आपका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिल्ली से ही क्यों ना बना हुआ हो, लेकिन क्लास ट्वेल्थ आपका आउटसाइड से हुआ है। ठीक है, क्लास 12 कहाँ से हुआ है आपका, आउटसाइड से हुआ है, तो फिर आपको लाइक यहाँ पर जो 15% सीट्स हैं उन पर ही रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। 85% सीट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये चीज एकदम से क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम पहले बात कर लेते हैं, होम स्टेट के लिए बाद में चलेंगे, पहले आउटसाइड वाले को निपटा लेते हैं। आउटसाइड के लिए क्या कुछ होने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही ऑटोमेटिक मतलब बिना कुछ किए ही जनरल में कंसीडर कर लिए जाओगे आउटसाइड के लिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, इवन आप ईडब्ल्यूएस में भी हो, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप इसमें आ रहे हो, तो इन दोनों के लिए आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा, आपको जहां से आप लोगों ने क्लास 12 किया है, ठीक है, 12th जहां से भी हुआ है, आउटसाइड से हुआ है आपका 12th, जो भी आपका होम स्टेट है, तो जहां से आपका 12th हुआ है वहां से आपको सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा। लाइक आपका जो भी होम स्टेट रहेगा वहां से सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, दिल्ली का नहीं चलेगा अगर आउटसाइड से आप हो। तो ये चीज एकदम क्लियर रखना अपने माइंड में। एक लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ये आपका होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, आफ्टर 31 मार्च का डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का, 2025। ठीक है, 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल का बना हुआ होगा तब भी चलेगा, उसके बाद कभी भी आपने बनवाया हो या बनवाने वाले हो कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो ओबीसी यहाँ पर ओनली ओबीसी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओबीसी एनसीएल। एनसीएल की बात हो रही है, नॉन क्रीमी लेयर में जो बच्चा आ रहा होगा जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वही बच्चा ओबीसी एनसीएल में आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होगा लेकिन एनसीएल उनका अभी मतलब नहीं होगा, या ओबीसी उनका पुराना वाला होगा, एनसीएल उनके पास एक्सपायर हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया, या वो 31 मार्च से पहले का है, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ओनली एनसीएल को आप रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, और जिस बच्चे के पास लाइक वो सारी चीजें ही दोबारा से बनवा रहा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं ओबीसी का, तो ओबीसी एनसीएल का एक ही डॉक्यूमेंट्स बनता है। स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे तो पूरा ओबीसी एनसीएल के नाम से आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी निकाल देना कि सर मेरे पास ओबीसी का है, ओबीसी एनसीएल का नहीं है, या एनसीएल का है ओबीसी का नहीं है। अगर आपके पास एनसीएल है तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 31 मार्च के बाद का होना चाहिए।
अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आउटसाइड के लिए आउटसाइड का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आपको दिल्ली से इश्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही आपका वो बनेगा। ये चीजें हो गई। बात कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी की। एससी एसटी के लिए भी अभी आउटसाइड की बात कर रहा हूं मैं, तो आउटसाइड में भी इन बच्चों को भी लाइक अपना जो भी इनका होम स्टेट लग रहा होगा वहां से आपको सर्टिफिकेट इश्यू कराना है। डेट का कोई लफड़ा नहीं है, कभी का भी बना हुआ हो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी आसान है, समझ में भी आती है, लाइक इसमें कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं, और बच्चे को ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ भी जाती है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है अब वो स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं जो बच्चा होम स्टेट का है, ठीक है, जिसका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, उसके लिए अब हम बात करने वाले हैं। क्लास 12th दिल्ली से हो गया मतलब आप 85% सीट में तो आ गए हो, ठीक है, 85% सीट में आ गए हो। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, सबसे पहले बात कर लें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए अगेन कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, जनरल में ऑटोमेटिक आ जाओगे। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इधर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसके लिए बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो, आपका सर्टिफिकेट चाहे जहां से भी इशू हो रखा हो, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर दिल्ली का रिजर्वेशन चाहिए तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ईडब्ल्यूएस इशू कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आपका कहीं से भी बना हुआ हो एनीवेयर, ठीक है, कहीं से भी आपका बना हुआ हो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस जस्ट ये क्लैरिफाई करता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर हो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जहां से भी आप बनवा करके ला रहे हो, क्योंकि आप हो तो जनरल कैटेगरी के ही ना, तो जनरल में ईडब्ल्यूएस में आप आ रहे हो, बस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे दो कि हाँ हम इकोनॉमिकली वीक हैं और ये हमारा सर्टिफिकेट लो, बस। लेकिन ओबीसी का क्यों मांगा जाता है, उसके पीछे रीजन है। ओबीसी का आपको पता होगा कि ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अगर दिल्ली का रिजर्वेशन चाहिए, क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो दिल्ली से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर चाहे आप रहने वाले दिल्ली के ही हो या आउटसाइड दिल्ली के हो, कहीं से भी हो तो वो इशू कराना पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस का पंगा एकदम खत्म। लेकिन होना कब का चाहिए ये चीज अगेन इसमें भी लागू होगी आफ्टर 31 मार्च, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना, आफ्टर 31 मार्च ही चलेगा। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एस सी एस टी की। अगर मैं बात करूं एस सी एस टी के लिए कोई पंगा नहीं है, मतलब इशू तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही कराना पड़ेगा, ठीक है। आपका कहाँ से होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली एनसीटी से आपका अप्रूव होना चाहिए अगर आपको एस सी एस टी का बेनिफिट चाहिए। आपको कोई भी ये बोल रहा है कि एस सी एस टी में अगर आप आ रहे हो तो किसी भी स्टेट के हो कहीं से भी बनवा लाओ चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये कह सकते हो कि कभी का भी बना हुआ हो, 2 साल 5 साल 10 साल पहले का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन होना दिल्ली से ही अप्रूव चाहिए, तभी आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा। फिर चाहे आप दिल्ली में रहने वाले हो या आउटसाइड दिल्ली के रहने वाले हो, क्लास 12th आपका दिल्ली से हुआ है, बेनिफिट चाहिए तो भाई इश्यू कराना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जनरल कैंडिडेट में कंसीडर कर लिया जाएगा, जनरल में भी, लेकिन आपको दिल्ली गवर्नमेंट का तो दिल्ली रीजन का तो बेनिफिट मिलेगा फिर भी, क्योंकि क्लास 12th के बेस पर है वो तो। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी का, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसी से रिलेटेड रहती है। तो ओबीसी कैटेगरी में कोई भी बच्चा आ रहा है, अगर वो यहाँ पर दिल्ली से है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइक दिल्ली गवर्नमेंट से वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेगा। एक बच्चा है उसका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है लेकिन रहने वाला वो अदर स्टेट का है, अदर स्टेट में पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए क्या रूल है वो मैं बता देता हूँ। इस बच्चे को भी दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट, दिल्ली एनसीटी से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। लेकिन वो अप्रूव होगा कैसे, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि होगा कैसे। पहले तो मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि दिल्ली से ही अप्रूव कराना पड़ेगा तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर क्लास 12th आपका दिल्ली से हुआ है, फिर चाहे रहने वाले आप कहीं से भी हो उससे मैटर नहीं है। तो इसका प्रूफ जस्ट मैं अभी आपको दे देता हूँ, ये जैक दिल्ली के ब्राउचर से मैंने उठाया हुआ है और इन्होंने क्लियरली ये चीज बोली हुई है। वैसे तो हम लोग हर बार काउंसलिंग करा रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, तो सारी चीजें ऑलरेडी हमें पता है, बट फिर भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, पहली बात तो 31 मार्च के बाद का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ से आप लोग पढ़िए पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट क्लेमिंग ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन अंडर दिल्ली रीजन विल बी एडमिटेड अंडर द कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब अगर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट से ही आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां से इश्यू कराना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यहाँ से देख लो बनाने का भी मेथड और तरीका आपको समझ में आ जाएगा। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है,
अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बना हुआ है और किसी अनदर या अदर स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है, विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अदर स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू इंडिविजुअल, मतलब जो भी स्टूडेंट है उसको अपने नाम से एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा। किसके बेस पे कराना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी। मतलब जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनके बिहाफ पर आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो अदर स्टेट के रहने वाले हैं, नो डाउट मेरे को वो बात पता है कि आपके पेरेंट्स अदर स्टेट के हैं, उसी के बेस पर ही आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना है जिसमें आपके पेरेंट का भी एड्रेस होगा, लाइक आपका होम स्टेट का एड्रेस होगा, और आपका जहां से क्लास 12th वगैरह हुआ है दिल्ली का भी एड्रेस मेंशन होगा। दोनों एड्रेस उसमें होंगे, उसके बेस पर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और वो सर्टिफिकेट भी आपका बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सारी चीजें भी बता दूंगा। अंडर ओबीसी कैटेगरी देखिए एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ फॉर द, मतलब जो भी लाइक आपका स्टेट ऑफ दिल्ली नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आने चाहिए। ठीक है, इस बात से आप क्या समझ रहे हो, लाइक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लाइक मान लो आप हरियाणा में किसी भी कैटेगरी में हो, जो आपकी कैटेगरी हरियाणा में है सेम कैटेगरी दिल्ली में भी ओबीसी में आनी चाहिए। वही सेम कैटेगरी दिल्ली की जो लिस्ट है उसमें भी ओबीसी में है तो आपका डॉक्यूमेंट इश्यू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई थिंक अब आपके माइंड से ये एकदम से डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो तो फिर आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस सबसे रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें इधर कवर होते हुए देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के डाउट्स यहाँ पर हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है 9 स्टार अकेडमी का, जिसमें आप लोग एनरोल हो सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ क्या कुछ आपको इधर मिल रहा होगा, लाइक वो सारी चीजें एक बार आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको चाहे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू आ रहा है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। जस्ट इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, उसके बाद आपको एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना होगा। आफ्टर दैट आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। देन आपका जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स में आपको हमारी तरफ से फर्स्ट कॉल आएगा जिसमें हम आपसे लाइक बेसिक चीजें पूछ रहे होंगे। 24 आवर्स के अंदर जो कॉल आता है फर्स्ट, उसमें हम आपसे आपकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछ रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको कॉलेज किस टाइप का चाहिए, लोकेशन मैटर करेगा नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको फीस वगैरह कितना पे कर सकते हो, ब्रांच किस टाइप का चाहिए, ये सारी चीजें आप हमें बताओगे। देन उसके बाद फिर हम एनालिसिस करके जब आपको आगे हम गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास सेव हो जाता है, फिर आप एनी टाइम कॉल करके अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करा सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, आपको उसका बेनिफिट चाहिए 100% मिलेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाला है उसको जाकर के देख लेना। एनएसयूटी दिल्ली में अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है तो लाइक आपको किस लेवल तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर से जाकर के देखना, आपको समझ में आएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जैक दिल्ली के लिए। जहां आपको 10,000 पर एडमिशन मिल रहा है ना, सीधा 50-60 हजार 1 लाख पे चला जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट है भाई, मतलब जो 20,000 पर जो रैंक क्लोज, जो सीट क्लोज हो रही है वो ओबीसी कैटेगरी को 80,000 पे मिल जाएगी। तो इतना सारा डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करिए। ठीक है, तरीके से काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको उस सबका बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरीके से लाइक आपके माइंड में कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर से बता देना, उसका भी आंसर आपको मिल रहा होगा। जैक दिल्ली में हर साल हम लोग सैकड़ों बच्चों को पहुंचाते हैं और उनको लाइक कितना लो रैंक पर एडमिशन हो रहा होता है वो उन बच्चों को पता है, हमको पता है। ठीक है, अगर आपका अभी मूड है लाइक आपको जैक दिल्ली में काउंसलिंग कराना है या किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपीयू, ठीक है, आपका जैक चंडीगढ़ हो गया, इधर आपका यूपी टेक हो गया, एमपीडीटी हो गया, एमएचटी सीईटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया। ठीक है, उसके अलावा और भी अलग अलग स्टेट लेवल के काउंसलिंग्स हैं, उन सभी में आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट चेकआउट करिए। जो भी बच्चा एनरोल करेगा विद इन 24 आवर्स में कॉल बैक आएगा, उसके बाद फिर 1-to-1 कॉल सेशंस के
थ्रू हम आपको गाइड कर रहे होंगे। आई थिंक आपको काफी मजा आया होगा इस सेशन में। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।